ओम शांति। सुनते हैं 22 जून 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सितारों की दुनिया का रहस्य। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी आत्माओं के आधार पर सारा ड्रामा नोंधा हुआ है और फिर बाबा ने हर आत्मा का भविष्य बनाने के निमित्त बने हो इसका यादगार क्या है। और बाबा ने ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ क्या कनेक्शन है और 3 प्रकार के सितारे कौन से हैं, तो सुनते हैं 22 जून 77 की मुरली सितारों की दुनिया का रहस्य। विश्व को लाइट माइट देने के निमित्त बने हुए सर्व चमकते हुए चैतन्य सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ने महावाक्य उचारे। आज बाप दादा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं। चमकते सब सितारे हैं लेकिन चमकने में भी नंबर हैं। सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी है। सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं लेकिन वह कौन से सितारों की दुनिया है जिसका गायन है। इस रहस्य को भी आप सब जानते हो। हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बताते हैं। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्मात्माओं के जन्म की पत्री का आधार है। आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नोंधी हुई है। कितना बाबा कनेक्शन बता रहे हैं। आप हीरो और हीरोइन पार्टधारी के आधार पे सारा ड्रामा नोंधा हुआ है। सारा ड्रामा नोंधा हुआ है। कितना टेंशन वाली बात, बड़ा ध्यान से फिर सुनो। आप हीरो और हीरोइन पार्टधारी के आधार पर सारा ड्रामा नोंधा हुआ है। जैसे हम और वैसे ही फिर सब आगे ड्रामा नोंधा हुआ है। फिर बाबा ने कहा आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापना होना और आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर हैं। यह छोटी छोटी बिरादरियां निकलती हैं, इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्य दर्शा बनते हैं, क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हैं। आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो। हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हैं। चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बने हुए हैं। बाबा ने कहा ये बच्चों को निमित्त बनना है साथ में। अभी जड़ यादगार हद के सितारे को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। चक्कर लगाने की स्पीड कोई की तेज गति दिखाते और कोई की धीमी गति दिखाते। कोई सितारे संगठित रूप में हैं, कोई सितारे 1-2 से कुछ दूरी पर दिखाते हैं, कोई बार बार जगह बदली करते हैं और कोई पुच्छल तारे बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया है। कोई चंद्रमा के समीप है तो कोई फिर दूर भी है। ज्ञान सूर्य की संतान होते भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है, इसका भी रहस्य है।
चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ। ब्रह्मा को कहा जाता है ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने में साकार रूप में आदि पिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों का है। ज्ञान सूर्य इस चक्कर से न्यारा रहता है, इसलिए अनेक जन्मों का भिन्न भिन्न नाम रूप में 7 चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है। इसी कारण यादगार चित्र में भी चंद्रमा और सितारों का संबंध है। अपने आप से पूछो, मैं कौन सा सितारा हूं? संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। वह संगठन में स्वभाव संस्कार स्थिति बदल जाते हैं, अर्थात स्थान बदल लेते हैं। सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो। वह स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते हो। अन्य आत्माओं को लाइट और माइट के आधार पर ठहरे हुए हो क्या? अन्य आत्माओं की लाइट माइट के आधार पर 3 प्रकार के सितारे हैं। एक है सदा लक्की सितारे, दूसरे हैं सदा सफलता के सितारे, और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। अपने से पूछो, तीनों में से मैं कौन हूं? अपने आप को जानते हो ना, मैं कौन? पहेली हल कर ली है कर ली है ना? स्वयं ही स्वयं को जज करो, समझा? अच्छा, आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही कल्प की नूंद है। इस मिलन की यादगार जगह जगह पर अनेक रूपों से मेला बनाते हैं। ये बाबा ने कितना सुंदर कहा। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ समाप्त हो, समार्थ बनने की सहज युक्ति बताते बाप दादा बोले, वैरायटी स्थानों से आते हुए इस समय सब मधुबन निवासी हो। इस समय अपने को गुजराती, पंजाबी, यूपी निवासी तो नहीं समझते हो। सदैव अपने को परमधाम निवासी वह पाठ बजाने के लिए मधुबन निवासी कितना सुंदर बाबा ने कहा। मधुबन निवासी समझने से नशा व खुशी रहती है। मधुबन में कितनी भी तकलीफ में हो फिर भी यहाँ रहना पसंद करते हो। घर में भले डनलप के गद्दे हों फिर भी यहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि मधुबन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली सहज और निरंतर योगी बन जाते। मधुबन की महिमा भी है। मधुबन और मधुबन की मुरली मशहूर है। मधुबन और मधुबन की मुरली मशहूर है। समझे, मैं मधुबन निवासी। यहाँ तो सेवार्थ बाबा ने भेजा, असली में मधुबन निवासी। हाँ, मधुबन याद आया तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो। समर्थ संकल्प का अनुभव याद आने से समर्थ हो जाएंगे। घर नहीं जाते हो, सेवा स्थान पर जाते हो। हाँ, मधुबन से जब चलते हैं ना, बाबा विदाई देते, घर नहीं जा रहे हो, ये सेवा स्थान पे जा रहे हो। घर में जाकर भी अगर पढ़ाई और बाप को साथी बनाने वाला सदा नशे और खुशी में अटल रहेगा, स्थिति सदा अटल रहेगी। अच्छा, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं क्वेश्चन मार्क में नहीं जाओ, ये क्यों आया, इस सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। हाँ, फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, फुल स्टॉप देने वाला फुल पास। पेपर में पास होने की निशानी क्या है? आगे बढ़ना, अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अच्छा, पुरुषार्थ को अच्छा कैसे बनाएं, श्रेष्ठ कैसे बनाएं, तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने। इस संडे की मुरली या पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि 2 शब्द याद रखना सदा, एक मनन और दूसरा मगन। जब भी हम कार्य कर रहे होते हैं तो बाबा ने कहा कि हर कार्य ऐसा नहीं होता
जब आपका मन और बुद्धि भी उसमें लगा हुआ हो। अक्सर करके व्यक्ति हाथों से कार्य करता है और मन बुद्धि से कोई ना कोई दुनिया वाले व्यर्थ चिंतन चलते रहते हैं। उस समय आप ज्ञान का मनन करो, हाथों से कर्म करते रहो और मन बुद्धि से मनन करते रहो, और जब फ्री हो जाओ तो बाबा की याद में मगन हो जाओ। इससे सहज पुरुषार्थ की विधि और कोई नहीं हो सकती। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।